हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। मैं हूं विकास और देखिए आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। उसका ये थर्ड लेक्चर है। अब थर्ड लेक्चर तो है, लेकिन पिछले पहले और दूसरे लेक्चर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें फ्रेश क्वेश्चन रहेंगे 25। तो हर लेक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो आप उन्हें भी देखिए, क्योंकि हमें जुड़ाव किस लिए है, आपस में कनेक्टिंग किस लिए, क्योंकि हमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, इसलिए हम 25 का सेट लेके आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। अब किन के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास और ये सीरीज़ पूरी जो पीवाईक्यू सीरीज़ है, तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो जिन बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी सीजीएल देने वाले हैं जो 2025 का, और सीएचएसएल देने वाले हैं, इवन कोई स्टेट पीसीएस भी देंगे, तो भी आपका ये जो क्लास है, ये सीरीज है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए जनरल साइंस में कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, जनरल साइंस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई। ठीक है, रिपीट होंगे। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो थोड़ी बहुत एग्जामिनर जो है लैंग्वेज घुमा सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज़ आपके लिए, ज़रूर से फॉलो करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी क्लास, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। अगर आपका कोई दोस्त है वो प्रिपरेशन कर रहा है तो चैनल को शेयर करें, और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई। और अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्वागत है भैया आपका। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। टू द पॉइंट रहेंगे हम बिल्कुल, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और जो पूछा गया है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इस बात का जरूर से ध्यान रखना है आपको। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भाई, आप खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चंस को मेरे साथ लगाने का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, तो कौन सा है इनमें से? तो ये है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बाकी कंबशन ऑफ मीथेन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रलाइजेशन, तो ये क्या है? तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है भाई, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये आपका एब्जॉर्व करती है एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कंबशन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। तो कौन सा इनमें से जो है मोनोप्रोटिक एसिड है? तो बताइए भाई कौन सा है। तो ये है HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये आपका मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड डोनेट ओनली वन प्रोटॉन H पॉजिटिव पर मॉलिक्यूल्स। नाइट्रिक एसिड हैज़ वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। H2SO4, H2CO3 are diprotic, diprotic and H3PO4 is triprotic। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड कौन सा है? तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे। ये भी नाम भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ इट्स मोल्टन साल्ट। तो कौन सी धातु अपने पिघले हुए लवण के विद्युत अपचयन द्वारा निकाली जाती है? तो एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ इट्स मोल्टन साल्ट। तो ये है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना Al2O3 dissolved in molten cryolite by Hall Heroult process. Iron is extracted by reduction of its ore in blast furnaces। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। विच गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। तो कौन सी इनमें से गैस है जो वनस्पति घी बनाने में, वेजिटेबल्स से जो है वनस्पति घी बनाने में जो है उपयोग की जाती है?
तो हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, और इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सेमी सॉलिड वनस्पति घी। प्रोसेस यूज्ड निकिल एज ए कैटलिस्ट। तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है इसमें निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर नॉट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यूज नहीं होती है हाइड्रोजिनेशन में, और जो गैस यूज होती है वो है हाइड्रोजन, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, और निकिल एज ए कैटलिस्ट की तरह जो है यूज होता है इसमें। ठीक है, प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्स गैस। तो कौन सी इनमें से मार्स गैस है भाई? तो मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कई बार पूछा गया है एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, इवन अब आरआरबी में भी पूछा गया है। तो मीथेन है भाई। मीथेन इज कॉल्ड मार्स गैस बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मास एरियाज। तो एनारोबिक जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। एनारोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तब होते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है, मार्सी एरियाज में। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का एक बहुत ही मुख्य घटक है, ये मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इनमें से जो है किसकी जो संरचना है वो अष्टफलक होती है, ऑक्टागोनल जो है ज्योमेट्री है। बताना है आपको, ये हिंदी में लिखा हुआ है भाई, आप पढ़ सकते हैं साथ के साथ। तो SF6 की होती है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज 6 बॉन्ड्स अरेंज्ड सिमेट्रिकली गिविंग इट एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। BF जो 3 है इज ट्राइगोनल प्लानर, एंड CH4 इज आर टेट्राहेड्रल, एंड PCl5 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है SF6 वाला, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्या है क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से किसका जो है सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है? तो ये होता है 0.1 M K2SO4। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, वांट ऑफ फैक्टर, एंड K2SO4 डिसोसिएट इनटू 3 आयंस, 2K पॉजिटिव प्लस S4 2 नेगेटिव, गिविंग द हाईएस्ट पार्टिकल कंसंट्रेशन। तो याद रखना है भैया आपको ये, ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है इनमें से K2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल। तो क्लोरोफॉर्म से, इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाई जाती है? तो कौन सी जो केमिकल है वो यूज होता है प्रिपरेशन में? तो ये बताना है आपको। तो इसमें यूज होता है Cl2, क्लोरीन यूज होता है भाई। इथेनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म CHCl3। फॉर्मूला याद रखना है क्लोरोफॉर्म का। NaOH एंड H2SO4 आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड फॉर क्लोरोफॉर्म सिंथेसिस। तो क्लोरीन आपका आंसर है Cl2, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज किया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट 60 है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोबाल्ट 60 एमिट्स गामा रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। और आई जो है 131 इज यूज्ड फॉर थायराइड डिसऑर्डर। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर इन आयन एक्सचेंज मेथड। तो कौन सा केमिकल है जो यूज किया जाता है हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इन आयन एक्सचेंज मेथड में? तो बताओ भाई कौन सा है? तो ये है जियोलाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है जियोलाइट। जियोलाइट आर एलुमिनो सिलिकेट दैट exchange sodium ion for calcium and magnesium ion in hard water।
तो ये जो है जियोलाइट क्या करता है, एल्यूमिनो सिलिकेट दैट एक्सचेंज सोडियम आयंस जो होते हैं उन्हें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन में चेंज करता है इन हार्ड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन एंड नॉट हार्डनेस रिमूवल। तो ये पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है ये जियोलाइट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज अ एंटी नॉक एजेंट इन पेट्रोल। काफ़ी बार पूछा गया है, तो कौन सा कंपाउंड है जो एंटी नॉक एजेंट की तरह काम करता है पेट्रोल में, बताइए भाई। तो ये है टेट्राइथाइल लेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टेट्राइथाइल लेड इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल एंड प्रिवेंट नॉकिंग इन इंजन्स। ठीक है, ड्यू टू टॉक्सिसिटी जो टेट्राइथाइल लेड है इज नाउ बैंड इन मोस्ट कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस यूज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, CO2 गैस यूज होती है सोडा वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन वाटर टू गिव सोडा वाटर इट्स फिज। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन बियर पैकिंग नॉट सोडा वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है सोडा वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर टू प्रोड्यूस्ड एसिटाइलिन गैस विच हैजन फ्रूट राइपनिंग। its use is banned in many countries due to health hazard। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। याद रखना है आपको, वन लाइनर में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर के वुल्केनाइजेशन में कौन सी जो केमिकल है, कौन सा चीज़ है वो यूज होती है इनमें से। तो ये यूज होता है सल्फर। ठीक है, वुल्केनाइजेशन improves the elasticity, strength, durability of rubber by forming cross links between polymer chains। तो इन्वेंटेड बाय चार्ल्स गुडियर 1839 में चार्ल्स गुडियर ने इसकी जो है आविष्कार किया था। ठीक है भाई, वुल्केनाइजेशन में सल्फर का यूज होता है। ठीक है डियर लर्नर्स, वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी में भी कई बार आया है ये क्वेश्चन, इवन स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। विच नोबल गैस इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स। तो साइन बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं उसमें जो कौन सी गैस होती है, कौन सी नोबल गैस होती है, तो उसमें नियॉन होती है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नियॉन एमिट्स ब्राइट रेड ऑरेंज लाइट व्हेन इलेक्ट्रिफाइड, आइडियल फॉर साइन बोर्ड्स। आर्गन इज यूज्ड इन इनकैंडेसेंट बल्ब्स में यूज होती है आर्गन जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एज अ फिक्सर। तो फिक्सर की तरह कौन सा जो केमिकल है वो यूज होता है, बताना है आपको। तो ये यूज होता है सोडियम थियोसल्फेट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सोडियम थियोसल्फेट डिजॉल्व्स अनरिएक्टेड सिल्वर हैलाइड्स फ्रॉम फोटोग्राफिक फिल्म्स, कॉमनली कॉल्ड हाइपो इन फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज़ यूज्ड टू फिल बलून्स फॉर वेदर ऑब्जर्वेशन। तो जो बलून्स होते हैं उनमें, जो वेदर ऑब्जर्वेशन के जो बलून्स होते हैं उनमें कौन सी गैस यूज होती है भाई, तो उनमें होती है हीलियम गैस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है लाइटर देन एयर, नॉन फ्लेमेबल होती है, और एयर जो होती है उससे लाइटर होती है। ठीक है, हल्की होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, सेफ फॉर वेदर बलून्स। हाइड्रोजन इज़ लाइटर बट हाईली फ्लेमेबल। हाइड्रोजन लाइट होती है, मतलब कि हल्की होती है, लेकिन फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा होती है जो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर इन आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज जो मेथड होता है उसमें वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, तो जियोलाइट का यूज करते हैं। शायद ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, तो जियोलाइट आर एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स दैट एक्सचेंज सोडियम आयन विद कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर
ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन एंड एलम इज़ यूज फॉर वाटर कोगुलेशन एंड प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। एलम जो फिटकरी होती है आपकी। सोडियम क्लोराइड रीजनरेट्स एग्जॉस्टेड जियोलाइट इन सॉफ्टनर्स। तो जियोलाइट आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन अ लेड एसिड बैटरीज। तो जो लेड और एसिड बैटरीज होती हैं, लेड एसिड बैटरीज, उनमें कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है लेड एसिड बैटरीज में। यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट। It reacts with lead dioxide PbO2 and sponge lead Pb to produce electrical energy. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन निकल आयन बैटरीज में। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भाई आपका जो है निकल आयरन बैटरीज में यूज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एंड नाइट्रिक एसिड आर नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट फॉर लेड एसिड बैटरीज। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। विच केमिकल इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं बताइए आप। तो ये बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो सोडियम कार्बोनेट जो सोडियम जो कास्टिक सोडा है, सोडियम नहीं कास्टिक सोडा है, उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। NaOH is called caustic soda. Sodium hydroxide is called caustic soda due to its corrosive nature. यूज़ इन सॉप पेपर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। सॉप पेपर टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग में। सोडियम कार्बोनेट इज़ वॉशिंग सोडा यूज़ फॉर क्लीनिंग। तो सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं और क्लीनिंग में यूज होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग बेकिंग सोडा है जिसे कुकिंग में यूज होता है। एंटासिड की तरह भी यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा जो होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ये सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सी से सिट्रिक एसिड। ठीक है, खट्टा जो होता है। सिट्रिक एसिड इज वीक ऑर्गेनिक एसिड गिविंग सिट्रस फ्रूट देयर सोर टेस्ट। ऑल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड एंड बेवरेजेस। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, दही में मिलता है। ठीक है। और एसिटिक एसिड इज मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो कम जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें मिलता है, स्पिंच में मिलता है, पालक में मिलता है और टमाटो में मिलता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई एसिड्स का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बफर सॉल्यूशन हैज CH3COOH इज इक्वल टू 0.1 m एंड CH3COO नेगेटिव इज इक्वल टू 0.1 m if pKa of CH3COOH is 4.76 then what is its pH। तो pH कितना होगा इसका? तो ये होगा 4.76। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन अ बफर व्हेन एसिड इज इक्वल टू कंजुगेट बेस पीएच इज इक्वल टू pKa। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एसिटिक एसिड हैज pKa इज इक्वल टू 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 4.76 एट 25 डिग्री सेल्सियस। बफर रजिस्ट पीएच चेंज अपॉन स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड और बेस। तो इतना ही है भाई, इसका पीएच भी 4.76। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। अब तो पता नहीं सीजीएल में भी पूछे जाएं, जब से एडिक्विटी अलग ही लेवल का पेपर बनवा रहा है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आपका जो है सीजीएल में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन द बैलेंस रिएक्शन 2Al एंड प्लस 3Cl2। तो बैलेंस करके 2AlCl3 व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मोल रेशियो पूछ लिया है यहाँ से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच में। तो इसका बराबर होगा 2:2 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैलेंस इक्वेशन कोएफिशिएंट गिव मोल रेशियो। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड AlCl3। AlCl3 इज कैटलिस्ट इन फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नेपच्यूनियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है
किसके रेफरेंस में? तो नेपच्यूनियम के रिस्पेंस में। तो ये भाई एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि पिच ब्लेंड में मिलता है। इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन पिच ब्लेंड, तो पिच ब्लेंड में मिलता है ये, ठीक है। नेपच्यूनियम इज एटॉमिक नंबर कितना है इसका? तो 93 है। एंड फर्स्ट ट्रांसोनियम एलिमेंट है। डिस्कवर्ड कब किया गया था? तो 1940 में बाय मैकमिलन एंड अबेल्सन के द्वारा। फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स इन यूरेनियम ओर्स। पिच ब्लेंड का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रीज कॉमनली यूज्ड टेट्राक्लोरोमीथेन एज अ डिक्रीजिंग एजेंट? तो टेट्रा जो क्लोरोमीथेन है डिक्रीजिंग एजेंट की तरह कौन सी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं उसे? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं जो यूज करती हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 is a cleaning solvent used for decreasing metal in machinery, harmful to liver on prolonged exposure। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने जी के साइंस के क्वेश्चन करे थे, जनरल साइंस के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी थे और इसमें कुछ फिजिक्स के भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी अब ठीक है भाई। तो ये आपके लिए आने वाली जो क्लासेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास आएंगी अब, ठीक है, डेली क्लास आएंगे, जितने जल्दी से जल्दी हो पाएगा हम कवर कर देंगे 1000 क्वेश्चन। बाकी डिपेंड करेगा आपका सपोर्ट पे और आपका रिस्पांस कैसा है, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर करिए भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बचे हुए साइंस के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे, फिर अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, या फिर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस जो आए हैं RRB NTPC में वो देख लेंगे, ठीक है। इवन CGL के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये आपके। तो चलिए भाई, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।